चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। सिंपल स्ट्रेस स्ट्रेन टॉपिक पे अपना एक लेक्चर हो चुका ऑलरेडी, ठीक है। अब आप लिखिए। सबसे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 7 मार्क्स के लिए कंफर्म आएंगे क्वेश्चन, सिंपल स्ट्रेस स्ट्रेन का, ठीक है। लिखो। ड्रॉ द ड्रॉ द स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व ऑफ माइल्ड स्टील। स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व ऑफ माइल्ड स्टील एंड एक्सप्लेन इट्स सेलिएंट फीचर्स। ये क्वेश्चन हर जगह पे इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। ठीक है। तो माइल्ड स्टील एक कंस्ट्रक्शन मटेरियल है जो कि सिविल इंजीनियरिंग में हम लोग बहुत ज्यादा यूज करते हैं। एंड इसके काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस है क्योंकि ये जो मटेरियल है ये काफी डक्टाइल है। तो एक दो पॉइंट लिखो इसके बारे में। माइल्ड स्टील इज अ डक्टाइल मटेरियल। ये क्या होता है बेटा? डक्टाइल मटेरियल होता है। अब आप बोलेंगे कि सर डक्टाइल का मतलब क्या होता है। लिखो, डक्टिलिटी इज द प्रॉपर्टी। डक्टिलिटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल टू अंडरगो लार्ज डिफॉर्मेशन टू अंडरगो लार्ज डिफॉर्मेशन बिफोर फेलियर। फेल होने के पहले मटेरियल बहुत ज्यादा डिफॉर्म करता है। डिफॉर्म का मतलब बेंड होना, एक्सटेंड, इसमें लेंथ में चेंजेस आना, ठीक है, रोटेट होना। तो ये काफी ज्यादा अपने आप को डिफॉर्म करता है फेल होने के पहले, ठीक है। अभी इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं। ग्राफ ड्रॉ करते वक्त ध्यान रखना कि वाई एक्सिस पे आता है स्ट्रेस और एक्स एक्सिस पे क्या आता है बेटा? स्ट्रेन आता है, ठीक है। उसके बाद ये अपना ओरिजिन है ओ, ओ टू ए। ये ओरिजिन है ओ। ओ से ए परफेक्टली स्ट्रेट लाइन है, इसको आप स्केल से खींचना। फिर ए टू बी, फिर सी, फिर डी, ई, एफ एंड जी। ये आपका माइल्ड स्टील का स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व बनता है। इसको आप ड्रॉ करो बेटा। ठीक है। अब इसमें मैं कुछ कुछ सेलियन पॉइंट्स मार्क कर रहा हूँ। जैसे जो डी पॉइंट है ना, उसको यहाँ पे ऐसे प्रोजेक्ट करके यहाँ लिखो यील्ड स्ट्रेस। इस पॉइंट को बोलते हैं यील्ड स्ट्रेस, एफ वाई। इसको बोलते हैं यील्ड स्ट्रेस। और जो एफ पॉइंट है ऊपर का, इसको बोलते हैं एफ यू, अल्टीमेट स्ट्रेस। अल्टीमेट स्ट्रेस। और जी को बोलते हैं ब्रेकिंग पॉइंट। जी को हम बोलते हैं ब्रेकिंग पॉइंट। डायग्राम मार्क कर लो। कल अभी मिलेंगे। हाँ। लेक्चर चल रहा है क्या? डन। यस। चलो, अब इसके बारे में थोड़ा सा आपको डिस्क्राइब करना पड़ेगा कि आपने जो ड्रॉ किया है ना, ये आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा।
तो मैं एक एक जोन को एक्सप्लेन करता हूँ। पहला है जोन ओ ए। इसको बोलते हैं लीनियर जोन। क्या बोलते हैं इसको? लीनियर जोन। ये जोन में क्या होता है ना, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, ऐसा बोल सकते हो आप। स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। ठीक है। उसके साथ साथ इसमें जो ए पॉइंट है, इसको हम बोलते हैं प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट। क्या बोलते हैं बेटा? इसको हम बोलते हैं प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट। मतलब ये लिमिट के अंदर, ये लिमिट के अंदर ए से पहले, ध्यान देना, ए तक के आपका जो स्ट्रेस है वो स्ट्रेन के क्या है? वो स्ट्रेन के क्या है बेटा? प्रपोज। प्रोपोर्शनल है। ठीक है। और प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट तक के, प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट तक के या फिर जोन ओए में हुक्स लॉ वैलिड है। लिखो, हुक्स लॉ इज वैलिड। यहां पर हुक्स लॉ की वैलिडिटी मेंटेन्ड है। ठीक है। इसमें किसी को डाउट है तो पूछो बेटा। डन। नेक्स्ट है जोन कौन सा? ए बी। ए बी। जोन ए बी को बोलते हैं इलास्टिक जोन। इलास्टिक जोन। ठीक है। बी को बोलते हैं इलास्टिक लिमिट। बी को हम क्या बोलेंगे बेटा? इलास्टिक लिमिट। अब बहुत बार एग्जाम में पूछता है कि इलास्टिक लिमिट का मतलब क्या होता है। व्हाट डू यू मीन बाय इलास्टिक लिमिट? लिखो, द लिमिट, द लिमिट बिलो विच, बिलो विच, ये एक ऐसा लिमिट है जिसके पहले, द लिमिट बिलो विच इफ द मटेरियल, इफ द मटेरियल is unloaded, is unloaded, comma, it will regain, it will regain its original shape and size। ये पॉइंट लिखने की जरूरत नहीं है, ये मैं आपको सिर्फ एक्सप्लेन करने के लिए बता रहा हूँ। ठीक है। ये पॉइंट लिखने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ जोन ए बी इलास्टिक जोन लिखा तो भी चल जाएगा, और बी को लिखो इलास्टिक लिमिट। नेक्स्ट बताओ। नेक्स्ट बी सी। इसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, तो बी सी के बारे में डिस्क्राइब करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट जोन कौन था? बोलो, नेक्स्ट जोन कौन था बेटा? सी डी। इसको बोलते हैं यील्ड जोन। क्या नाम है इसका, श्रुति? नेक्स्ट जोन इज यील्ड जोन। यील्ड जोन। सी को बोलते हैं अपर यील्ड पॉइंट। सी को हम क्या बोलते हैं? अपर यील्ड पॉइंट। और डी को बोलते हैं लोअर यील्ड पॉइंट। लोअर यील्ड पॉइंट। अपर यील्ड पॉइंट, लोअर यील्ड पॉइंट। बेटा यील्डिंग का मतलब पहले समझ लो। यील्डिंग का ये मतलब होता है कि जो आपका मटेरियल है, आपका जो मटेरियल है उस पर हमने लोड लगाया, तो यील्डिंग के पहले ना आपके मटेरियल के जो पार्टिकल्स है वो ऐसे हैफाजर्ड मैनर में मान लो फ्लो कर रहे हैं, ऐसा, दे आर फ्लोइंग इन द हैफाजर्ड मैनर। फिर जब मैं उसको और खींचूंगा ना, आपके जो मटेरियल है उसको मैं और लेटेस्ट से और लोड अप्लाई किया, उसको खींचना स्टार्ट किया, तो ये बिफोर यील्डिंग का सिनेरियो है। आफ्टर यील्डिंग में क्या होगा? आपके जो मटेरियल के पार्टिकल्स है ना, ये अपना डायरेक्शन अलाइन कर लेंगे।
मतलब स्ट्रेच, अपने आप को स्ट्रेच करने के लिए, अपने आप को स्ट्रेच करने के लिए द पार्टिकल्स ऑफ द मटेरियल विल अलाइन इटसेल्फ इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, जिसको हम बोलते हैं यील्ड जोन। क्या बोलेंगे इसको बेटा? यील्ड जोन। तो यील्ड जोन में आप ऐसा बोल सकते हो, या समझने के लिए ऐसा बोल सकते हो कि मटेरियल का जो पार्टिकल की जो मटेरियल है वो अपना अलाइनमेंट चेंज कर रहा है। दे आर चेंजिंग द अलाइनमेंट। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर होगा सबको? बताओ। यस सर। हम्म। अब एक और पॉइंट लिखो। लोअर यील्ड पॉइंट corresponds to yield stress। लोअर यील्ड पॉइंट corresponds to yield stress। अब बेटा जिन लोगों ने पॉलिटेक्निक किया है ना, तो उनको मालूम होगा कि जैसे मान लो Fe 415 का स्टील था आरसीसी में, याद है किसी को? तो यस सर। उसका यील्ड स्ट्रेस कितना लेते? 415 न्यूटन पर एम स्क्वायर। वो लेते 415 न्यूटन पर mm स्क्वायर। मेरे ख्याल से सब लोग यहाँ पे पॉलिटेक्निक स्टूडेंट्स है कि कोई बी का भी है, 12th, सॉरी 12th का भी है? तो पॉली वाले। सब पे से पॉलिटेक्निक वाले। तो यहीं से वो यील्ड स्ट्रेस का कंसेप्ट आता है बेटा। आपको अगर यील्ड स्ट्रेस कहाँ से आया ये आपको समझना है, तो ये ग्राफ जो है ना, ये आपके लिए एक सैंपल एग्जांपल है कि यील्ड पॉइंट लोअर यील्ड पॉइंट से आता है। ठीक है, चलो, लोअर यील्ड पॉइंट करस्पॉन्ड्स टू यील्ड स्ट्रेस, इसको मत लिखो। चलो आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट जोन कौन सा है बेटा? जोन डीई। जोन डीई इसको बोलते हैं प्लास्टिक जोन। इसको हम क्या बोलेंगे? प्लास्टिक जोन। अब बेटा प्लास्टिक का मतलब क्या होता है ये पहले समझ लो। प्लास्टिक जोन में आने के बाद आपका मटेरियल पीछे नहीं जा सकता। कहाँ नहीं जा सकता? पीछे नहीं जा सकता। इसको बोलते हैं परमानेंट डिफॉर्मेशन। परमानेंट डिफॉर्मेशन अकर्स। यहां पर तुम्हारा मटेरियल फेल होने की कगार पे है। फेल नहीं होगा, फेल होने की कगार पे है। ठीक है, अभी मटेरियल में परमानेंट डिफॉर्मेशन आ चुका है। ठीक है, तो जोन डी प्लास्टिक जोन है, परमानेंट डिफॉर्मेशन आ चुका है। अब मुझे बताओ, अगर ये जोन में आके मैंने लोड छोड़ा तो मटेरियल अपना शेप रीगेन करेगा क्या? एनीवन? नो सर। नो। नहीं करेगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट है जोन ईएफ। जोन ईएफ। नेक्स्ट जोन है जोन डीई, सॉरी ईएफ। इसको बोलते हैं स्ट्रेन हार्डनिंग जोन। इसका नाम क्या है आर्या? स्ट्रेन Strain हार्डनिंग zone. जोन। अब इसको हार्डनिंग क्यों बोला मैंने? देखो, हार्डनिंग इसलिए बोला है, देखो ये ग्राफ थोड़ा ऊपर की ओर जा रहा है, दिख रहा है? ये ये ऊपर जा रहा है ग्राफ। तो ये जो जोन है और ये जो ग्राफ है, ये आपका ऊपर की ओर जा रहा है। सबको दिख रहा है ग्राफ? यस सर। तो आप ध्यान देना, जैसे जैसे मैं स्ट्रेस बढ़ा रहा हूं, है ना, देखो स्ट्रेस बढ़ रहा है तो क्या हो रहा है ना, स्ट्रेन बहुत धीरे धीरे बढ़ रहा है। देखो ये ग्राफ ऊपर की ओर जा रहा है, मतलब वो स्ट्रेस ऊपर जा रहा है, स्ट्रेस ऊपर जा रहा है। पर जितना स्ट्रेस बढ़ रहा है ना, उसके मुकाबले स्ट्रेन नहीं बढ़ रहा। वहीं पे यहाँ पे देखो, यहाँ पर स्ट्रेस घट रहा है फिर भी स्ट्रेन क्या हो रहा है?
बढ़ रहा है अपना, एक्स एक्सिस पे स्ट्रेन है ना, तो स्ट्रेन बढ़ता जा रहा। पर ईएफ जोन में क्या हो रहा, ईएफ जोन में स्ट्रेस अप्लाई करने के बाद भी स्ट्रेन उतना एप्रिशिएबल अमाउंट में नहीं बढ़ रहा है, तो इसलिए उसको नाम बोलते हैं स्ट्रेन हार्डनिंग जोन। जिसमें एफ जो पॉइंट है, इसको बोलते हैं एफ करस्पॉन्ड्स टू अल्टीमेट स्ट्रेस। ये जो पॉइंट है ना, इसको बोलते हैं अल्टीमेट स्ट्रेस। मतलब इस पॉइंट के बाद आपका मटेरियल डेफिनेटली फेल होने वाला है। तुरंत फेल नहीं होगा, कुछ समय बाद से आगे फेल हो जाएगा। ठीक है, तो जोन एफ आ गया, अल्टीमेट स्ट्रेस। लास्ट जोन क्या है श्रुति? जोन एफ जी। FG सर। हम्म, इसको बोलते हैं स्ट्रेन सॉफ्टनिंग जोन। स्ट्रेन सॉफ्टनिंग जोन। जी जो पॉइंट है ना, इसको बोलते हैं ब्रेकिंग पॉइंट। इसको बोलते हैं ब्रेकिंग पॉइंट। और याद रखना, माइल स्टील जो होता है ना, इसका जो फेलियर पैटर्न है, ठीक है, इसका जो फेलियर पैटर्न है, देखो, माइल स्टील हैज कप एंड कोन फेलियर पैटर्न। इसका जो फेल होने का पैटर्न बनता है ना, वो कप और कोन की तरह बनता है। ठीक है, कप एंड कोन फेलियर पैटर्न, ये सब लोग याद रखना। पहले एक बार पूरा का पूरा गो थ्रू करो। बोलो डन है? क्लियर है क्या तक है? जल्दी से बोलो बेटा। यस सर। अगर आपको सिर्फ ग्राफ ड्रॉ करने के लिए बोला है ना, तो यहाँ पे लेवलिंग करना है। इसको बोलना प्लास्टिक जोन डी को, इसको बोलना स्ट्रेन हार्डनिंग जोन, ये है स्ट्रेन सॉफ्टनिंग जोन। ठीक है, डी को यील्ड स्ट्रेस मार्क करना, एफ को अल्टीमेट स्ट्रेस मार्क करना, हो गया। अगर 3 या 4 मार्क के लिए सिर्फ ग्राफ पूछता है तो, अगर सेलियंट पॉइंट एक्सप्लेन करने को बोलता है तो पूरा लिखना पड़ेगा। ठीक है, चलो ये हो गया अपना एक क्वेश्चन। ये क्वेश्चन फटाफट कॉपी कर लो बेटा। चलिए क्वेश्चन पढ़ो एकलव्य। A bar 12 mm in diameter is tested on UTM and following observation are noted. First, gauge length equal to 200 mm. Load at a proportional limit equal to 20 kN. Change in diameter at proportional limit equal to 0.0025 mm. Calculate the value of modulus of elasticity and Poisson's rate. देखो बहुत सिंपल क्वेश्चन आया एग्जाम में। बार का डायमीटर है 12 का, उसकी एरिया निकालो फटाफट। 5/4 इंटू 12 का स्क्वायर। आंसर 113.09 mm square. 113.09 mm स्क्वायर है। गेज लेंथ मतलब एक्चुअल लेंथ कितनी है उसकी? 200 mm की है। लोड एट अ प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट। अभी आप लोगों को प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट का मतलब समझा क्या? टेल मी, जल्दी बताओ, प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट का मतलब समझा क्या है ग्राफ को समझ के? No, sir. प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट ये पढ़ा था ना पुण्य। ए स्टैंड्स फॉर प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट, मतलब एक ऐसा लिमिट जिसके अंदर स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू
स्ट्रेन। स्ट्रेन। ठीक है ना, ए पॉइंट डिस्कस किया था अभी। ए के अंदर स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, है ना। चलो पी मिल गया। चेंज इन डायमीटर कितना बेटा, डेल्टा डी 0.0025 मिलीमीटर है। कैलकुलेट कैपिटल ई निकालना है और पॉइजन रेशो म्यू निकालना है। डेटा कॉपी करो फटाफट। बोलो। सबसे पहले आपको निकालना है मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। अब ये निकालने के लिए आपको सबसे पहले निकालना पड़ेगा चेंज इन लेंथ। वी नीड टू फाइंड चेंज इन लेंथ, मतलब डेल्टा एल। डेल्टा एल का फॉर्मूला होता है, ठीक, अगर एक बार है, अगर मैं उसको एक फोर्स से खींच रहा हूं, बाय फोर्स पी टी, तो चेंज इन लेंथ निकालने का फॉर्मूला क्या है, वो है पी एल बाय रियल बाय ए ई। ये वेल डिराइव्ड फॉर्मूला है, हमने क्लास में ऑलरेडी पढ़ा है। डेल्टा एल निकालना है, पी कितना बेटा, 20 इंटू 10⁻³ लेंथ है 200 का, एरिया 113.09। ई निकालना है, डेल्टा एल। अच्छा ई भी नहीं मालूम है आपको। सर चेंज इन डायमीटर दिया है सर, डेल्टा डी दिया है। अच्छा डेल्टा एल नहीं दिया ना। नो सर। ओके एक मिनट रुक जाओ, यहाँ तो उसको डेल्टा एल देना चाहिए था ना। सिग्मा भी अगर निकाला मैं, सिग्मा होता है पी बाय ए। नहीं, इसको डेल्टा एल देना पड़ेगा यहाँ पर। क्वेश्चन गलत है बेटा ये। क्या क्या बोलता, गड़बड़ है। डेल्टा एल देना चाहिए ना इसको। हाँ सर। एक मिनट क्वेश्चन देखता हूँ, कुछ गड़बड़ तो नहीं है। क्वेश्चन में गड़बड़ है बेटा। चलो डेल्टा एल अज्यूम कर लो, नहीं दिया तो। बेटा बिना डेल्टा एल के क्वेश्चन सॉल्व ही होगा, देखो। अगर मैं सिग्मा भी निकाल लूं पहले पी बाय ए से, सिग्मा का फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा बराबर मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी इंटू स्ट्रेन होता है। पर अपने को स्ट्रेन निकालने के लिए डेल्टा एल बाय एल लगता है, तो डेल्टा एल दिया नहीं है, तो मैं हाल फिलहाल के लिए डेल्टा एल अज्यूम करता हूँ। क्वेश्चन है थोड़ा गलत है, ठीक है। सर कॉलेज के मैम ने इसको रफ में सॉल्व करके भेजा था, तो उन्होंने डेल्टा एल को 0.025 mm कंसिडर करा था। हाँ अज्यूम किया ना, वही बोल रहा हूँ, अज्यूम किया ना। अज्यूम कर लो डेल्टा एल 0.25 पकड़ लो, ठीक है, एज इट इज नॉट गिवन। ये दिया नहीं है क्वेश्चन में। चलो डेल्टा एल को 0.25 ले लो, यहाँ से ई निकालो बेटा। 20 × 10³ इंटू 200, 113.09 इंटू 0.25। कैपिटली कितना बताओ। 41.48 वन 41.48 into 10⁻³ जाएगा न्यूटन पर एम एम स्क्वायर में। ये कॉपी करो फटाफट। ठीक है, अब सेकंड क्या निकालना है, पॉइसन्स रेशो। मैंने लास्ट क्लास में उसको डिफाइन किया था, पॉइसन रेशो को, याद है क्या सबको, सूरज, म्यू
इट इज द रेशियो ऑफ, बोलो, लैटरल स्ट्रेन बाय क्या था? linear strain. लीनियर स्ट्रेन। लैटरल मतलब क्रॉस सेक्शन के अलोंग, जैसे मान लो ये एक पेन है, इसका क्रॉस सेक्शन क्या सर्कुलर है, तो सर्कल के क्रॉस सेक्शन के अलोंग जो भी स्ट्रेन आएगा उसको बोलेंगे लैटरल। तो लैटरल स्ट्रेन आएगा डेल्टा डी बाई डी, चेंज इन डायमीटर अपॉन ओरिजिनल डायमीटर। लीनियर मतलब अलोंग द लेंथ होता है, तो जाएगा डेल्टा एल बाई एल। डेल्टा डी कितना बेटा? डेल्टा डी 0.0025। कितना बोले? जीरो पॉइंट 2 जीरो जीरो टू फाइव हाँ, या और डी 12। कितना? 12 है। डेल्टा एल कितना लिया आपने? 0.25 लिया ना, और लेंथ है 200 का, यहाँ से म्यू निकाल लो। 0.167. 0.16 आ रहा। सारा कैंसिल। बोलो। यस। ठीक है, ये क्वेश्चन कॉपी कर लो बेटा। ये क्वेश्चन है टेम्परेचर स्टेसिस के ऊपर। ये क्वेश्चन होने के बाद मैं आपको इसके सेम क्वेश्चंस ग्रुप पे प्रोवाइड करता हूँ, ठीक है? ये कंपोजिट सेक्शन के ऊपर न्यूमेरिकल्स है। ऐसे सेम मैंने 3-4 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं रिकॉर्डेड फॉर्म में, तो आप वो भी वहां से प्रैक्टिस कर सकते हो। क्वेश्चन कॉपी करना हो गया? बता दो। डन बेटा। लिख लिया? Yes, sir. चलो श्रुति पढ़ो क्या लिखा। A composite section made up of copper rod 100 diameter enclosed in steel tube of 150 internal diameter and 12 thick. The length of assembly is 600 and is fastened at both ends. If the temperature of rod is raised to 60 degrees Celsius, find the stresses developed in each material. देखो, कंपोजिट सेक्शन, इसका ये मतलब होता है कि एक मटेरियल के ऊपर दूसरा मटेरियल फिक्स किया गया है, ठीक है ना, इनक्लोज किया गया है। एक कॉपर की रॉड है बोल रहा है, एक कॉपर की रॉड है जिसका डायमीटर कितना है बेटा? 100 mm का है ना, इंक्लोज्ड इन अ स्टील ट्यूब। अब देखो, ऐसी एक स्टील का ट्यूब है, एक स्टील का ट्यूब है ऐसा वाला। अब उसके बीच में, जैसे समझ लो, मान लो एक होता है ना टायर, एक टायर है, उसके अंदर मैंने लोहे की रॉड डाल दी अंदर, है ना, एक टायर है क्लोज्ड वाला,
सर्कुलर शेप का, उसके अंदर मैंने क्या किया, एक रॉड को अंदर इंसर्ट कर दिया, इंक्लोज कर दिया। तो ये है कॉपर का, ये है स्टील का ट्यूब जो कि हॉलो है, और उसी के अंदर कौन सी रॉड है बेटा, कॉपर की रॉड है, करेक्ट है, ठीक है। स्टील ट्यूब का डाया बताओ, 150 mm इंटरनल है। उसका इंटरनल है 150 का, थिकनेस कितना बेटा, 12। 12 का है। तो यहां से एक्सटर्नल डायमीटर आपको निकालना पड़ेगा। एक्सटर्नल डायमीटर कैसे निकालते हैं, देखो, ये है अंदर का डायमीटर, ये है बाहर का डायमीटर। अंदर का डायमीटर छोटा डी, थिकनेस टी टी, तो बड़ा डी क्या बनेगा, ये बनेगा D+2T। छोटा डी प्लस 2 बार थिकनेस आ रहा है, तो D+2T। छोटा डी है 150, थिकनेस है 12, कितना आएगा ये, 174। mm। हो गया। इसकी असेंबली की लेंथ कितनी है बेटा, लेंथ है 600 मिलीमीटर की, एंड इज फास्टेंड मतलब लॉक करना, दोनों एंड से लॉक्ड है ऐसा। बेटा कल का क्लास मॉर्निंग में थोड़ा जल्दी रहेगा बेटा, क्योंकि मैं आफ्टरनून में कल अवेलेबल नहीं हूँ, तो कल का क्लास मॉर्निंग में रहेगा, मिस नहीं करना। मटेरियल का टेम्परेचर कितने से रेस किया है, 60 डिग्री। तो उसको बोलते हैं डेल्टा टी, चेंज इन टेम्परेचर। लिखा है इज रेज्ड टू 60 डिग्री सेंटीग्रेड। टेम्परेचर पूरे डेटा में सिर्फ एक बार दिया है, मतलब डेल्टा टी दिया हुआ है, 60 डिग्री रेस किया है उसको, राइज किया है। फाइंड द स्ट्रेसेस डेवलप्ड इन ईच मटेरियल, स्ट्रेस निकालना है कॉपर में, स्ट्रेस निकालना है स्टील में। दोनों का ई दिया हुआ है, ईसी दिया है, ईएस दिया है, दोनों का अल्फा दिया है, अल्फा कॉपी करो। अल्फा कितना स्टील का बताओ, 12 into 10 to the power minus 6। कॉपर का 17.5 into 10 to the power minus 6 per degree centigrade। पर डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। डेटा क्लियर है क्या बताओ, यस। अब देखो क्वेश्चन को ध्यान से सुनना, जिनका ये क्वेश्चन पहली बार हो रहा होगा ना, उनके लिए भी मैं एकदम बेसिक से बता रहा हूँ। देखो, जैसे ये एक मटेरियल है, स्टील की रॉड है मान लो, अगर मैं इसको गर्म करूंगा ना, इसको अगर मैं हीट करूंगा, तो इसका लेंथ में चेंजेस आएंगे, बात बरोबर है। यस सर। अब एक चीज याद रखना है, जब जब तुम टेम्परेचर बढ़ाओगे मतलब हीट करोगे, तो उसका लेंथ बढ़ेगा, लेंथ क्या होगा, बढ़ेगा। पर अगर तुमने टेम्परेचर कम कर दिया, ठंडा किया उसको, तो वो मटेरियल का लेंथ कम हो जाएगा। इतना कंसेप्ट क्लियर है क्या तुम लोग को, पहले बताओ। यस सर। ठीक है तब, अब देखो क्या होता है ना, अल्फा जो प्रॉपर्टी ना अल्फा, इसको बोलते हैं कोइफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपांशन। क्या बोलते हैं इसको बेटा, कोइफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपांशन। ये वैल्यू जितनी ज्यादा रहेंगी ना, उतना ज्यादा तुम्हारा मटेरियल का लेंथ बढ़ेगा या घटेगा,
समझा? जितना ज्यादा रहेगा अल्फा, उतना ज्यादा मटेरियल तुम्हारा ससेप्टेबल रहेगा टेम्परेचर के लिए। ठीक है? यस सर। स्टेप नंबर 1, ये क्वेश्चन में ना, ये क्वेश्चन में सबसे पहले चेक करना अल्फा किसका बड़ा है। किसका अल्फा बड़ा, चेक करो। अल्फा किससे बड़ा है? सर कॉपर का। कॉपर का अल्फा बड़ा है। तो कंपेयर करना पड़ेगा पहले, एज अल्फा कॉपर मोर देन अल्फा किससे, स्टील से। अब मैं आपको थोड़ा सा बेसिक बता दूं, देखो ये कॉपर की रॉड है और ऊपर में क्या है बेटा, स्टील का ट्यूब है। करेक्ट है गौरमण? यस सर। अब सुनो, अब समझाने के हिसाब से बता रहा हूँ, ठीक है? ये मान लो एक लिमिट है, सब लोग ध्यान देना बेटा, एक लिमिट है स्ट्रेच होने की। तुमने टेम्परेचर बढ़ाया कि कम किया? बढ़ाया। बढ़ाया। तो मटेरियल क्या करेगा, एक्सपांड करेगा कि कॉन्ट्रैक्ट करेगा? एक्सपांड। एक्सपांड करेगा, अपने आप को फैलाएगा। मान लो, मान लो कॉपर जो अपने आप को फैला रहा, वो लिमिट के बाहर तक फैला रहा। ये समझने का तरीका बता रहा हूँ। और जो स्टील है ना, वो अपने आप को लिमिट के अंदर तक ही फैला सका, यहाँ रख के। प्री एक्सपांशन इतना कॉपर का कितना हो गया, फॉर्मूला सबको याद होना चाहिए, अल्फा डेल्टा टी एल। सबको मालूम है फॉर्मूला, कि जब जब तुम किसी मटेरियल को हीट करते हो ना, तो वो इतने वैल्यू से एक्सपांड करता है या फिर कॉन्ट्रैक्ट करता है। ठीक है? तो ये किसका अल्फा है, कॉपर का ना। कॉपर। हम्म। अभी स्टील भी कुछ ना कुछ एक्सपांड हुआ, वो इतना एक्सपांड हुआ, अल्फा स्टील डेल्टा टी एल। यहां तक की पिक्चर क्लियर है क्या? यस सर। कॉपर को जितना स्ट्रेच होना था, वो लिमिट के अंदर हुआ कि बाहर हुआ? बाहर। बाहर हुआ। तो उसको थोड़ा अपने आप को कंप्रेस करना पड़ेगा ना। उसको क्या करना पड़ेगा, अपने आप को थोड़ा सा कंप्रेस करना पड़ेगा, बरोबर? अरे वो लिमिट के बाहर चलेगा ना, यस सर। तो उसको अपने आप को कंप्रेस करना पड़ेगा। उसको अपने आप को कितने से कंप्रेस करना पड़ेगा, ये मैंने एक काम करो, मैं व्हाइट पेन से शो कर रहा हूँ, यहाँ से रेड पेन से शो कर रहा हूँ। उसको अपने आप को इतने से कंप्रेस करना पड़ेगा, श्रुति बरोबर है? Yes, sir. तो फॉर्मूला क्या बनेगा, PL/AE, उतने से वो कंप्रेस हो जाएगा। एरिया किसका लेंगे, कॉपर का। ई किसका लेंगे, कॉपर का। करेक्ट है? यस सर। अभी स्टील क्या हो बेटा, स्टील लिमिट के बाहर के अंदर है? अंदर। अंदर है। तो उसको खींचना पड़ेगा कि कंप्रेस करना पड़ेगा? खींचना पड़ेगा। खींचो, इसको इतना खींचना पड़ेगा। बोलो कितने अमाउंट से जीतना पड़ेगा, ये अमाउंट से जीतना पीएल पड़ेगा। बाई। सेम आएगा PL/AE, किसका, स्टील का, स्टील का। ये अगर डायग्राम क्लियर है ना, तो क्वेश्चन बहुत इजीली जम जाएगा। सूरज, ये डायग्राम क्लियर है क्या? रिपीट करो सर थोड़ा। क्या बोले? हेलो? उतना नहीं समझा सर, रिपीट करो इतना पार्ट। देखो, ये अपनी कॉपर की रॉड है, ये अपनी स्टील की रॉड है, स्टील का ट्यूब है, ऊपर नीचे स्टील का ट्यूब है।
मैंने आपको समझाने के हिसाब से बताया कि एक लिमिट पकड़ लो, ये एक लिमिट है जहां तक के आपका मटेरियल का चेंज इन लेंथ आना चाहिए। अल्फा किसका ज्यादा है? कॉपर का ज्यादा ना, है ना? कॉपर का अल्फा 17.5 है, स्टील का हाँ कम है। सर। तो कॉपर क्या करेगा, अपने आप को ज्यादा स्ट्रेच कर लेगा, स्टील अपने आप को स्ट्रेच कम करेगा। ये पॉइंट क्लियर है क्या? हाँ सर। तो कॉपर अपने आप को जितना स्ट्रेच करेगा उसका फॉर्मूला बनता है अल्फा कॉपर डेल्टा टी एल। ये क्लियर है? हाँ सर। अब कॉपर ने अपने आप को लिमिट के बाहर तक के खींच लिया, तो लिमिट के अंदर तक लाने के लिए उसको कंप्रेस करना पड़ेगा ना। हाँ। पीएल बाई ए से कंप्रेस कर दो उसको, कॉपर कॉपर। यहां तक क्लियर है? तो मैं उसको यस। इतना कंप्रेस करूंगा पीएल बाय ए के फॉर्मूले से, कॉपर कॉपर। वहीं पे अगर मैं स्टील की बात करूं तो स्टील अपने आप को सिर्फ इतना ही स्ट्रेच कर पाया, अल्फा स्टील डेल्टा टी एल। उसको खींचना पड़ेगा कि कंप्रेस करना पड़ेगा? सूरज, स्टील को क्या करूं, लिमिट तक के लेके आना है, क्या करूं? स्ट्रेच कर हाँ, स्ट्रेच करना पड़ेगा। स्ट्रेच करो। ये स्ट्रेच करेगा कितना? तो आपको इतना स्ट्रेच करना पड़ेगा उसको, यहां तक के स्ट्रेच करना पड़ेगा। ये रहेगा पी एल बाय ए ई, स्टील स्टील। इसमें कोई डाउट है? अब बोलो, जल्दी बोलो बेटा, टाइम नहीं है। नो सर। तो माइक बंद करो बेटा। तो कंक्लूजन क्या निकला? जिसका अल्फा ज्यादा है उसको क्या करना पड़ रहा, क्या करना पड़ रहा उसको? कंप्रेस। कंप्रेस करना पड़ रहा। जब जब टेम्परेचर बढ़ता ना, अल्फा कॉपर मोर देन अल्फा स्टील है, टेम्परेचर क्या हो रहा है, इज रेज्ड। बोलो, कॉपर अंडर कंप्रेशन की टेंशन, कंप्रेशन। कंप्रेशन, कंप्रेशन को लेते हैं माइनस, स्टील अंडर कंप्रेशन की टेंशन, टेंशन। इसको लेते पॉजिटिव। डायग्राम ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, ये सिर्फ तुम्हारे समझने के लिए, ठीक है? ठीक है, अब देखो, पहला स्टेप कंटिन्यू कर रहा हूं मैं। दोनों का चेंज इन लेंथ क्या रहेगा बेटा? एक। कॉपर और स्टील का चेंज लेंथ सेम रहेगा, क्योंकि कंपोजिट सेक्शन की मैन्युफैक्चरिंग ही ऐसी होती है कि तुम उसको जितना खींचोगे ना, दोनों मटेरियल उतने ही खिंचाव में आएंगे, और दोनों मटेरियल कुछ ना कुछ लोड कैरी करेंगे, ठीक है? तो दोनों दोनों मटेरियल का चेंज लेंथ क्या है, सेम है। फॉर कंपोजिट सेक्शन दोनों का चेंज लेंथ क्या रहेगा बेटा, सेम रहेगा। अब मुझे बताओ, कॉपर का चेंज लेंथ टोटल में कितना, टोटल में ये टोटल इतना कितना रहा चेंज लेंथ, बताओ गुरमाने। डेल्टा सी, अल्फा सी इंटू डेल्टा टी एल। अल्फा सी डेल्टा टी एल, ठीक है? अभी उसको मेरे को लिमिट में लाने के लिए कंप्रेस करना पड़ रहा, यस सर। तो माइनस लेना। कितने से कंप्रेस कर रहे हैं, पीएल बाय टी ए से एल। कंप्रेस कर रहे हैं। कॉपर कॉपर इक्वल टू, श्रुति आप बताओ, स्टील का फ्री एक्सपेंशन कितना है? ये है फ्री एक्सपेंशन, Del S into delta T into L. अल्फा स्टील डेल्टा टी एल। बेटा उसको लिमिट तक के लाने के लिए हमने उसको क्या किया, खींचा। Yes, sir. कितने से खींचा? P into L upon A into E. स्टील स्टील। यहां पर लिमिट में लाने के लिए कंप्रेस किया, यहां पर लिमिट में लाने के लिए खींचा, दोनों का चेंज लेंथ क्या हो, सेम ही हो ना? हाँ, Yes, sir. प्लस यूज किया टेंशन में, माइनस किस यूज किया? Compression. बस ये स्टेटमेंट, ये जो तुम्हारा स्टेटमेंट था ना, बस तुमको ये याद रखना है कि जब जब टेम्परेचर बढ़ेगा, कॉपर का अल्फा ज्यादा है, कॉपर पे आएगा कंप्रेशन, स्टील पे आएगा टेंशन, खत्म। अब वैल्यू पुट करो,
अल्फा स्टील है 17.5 10⁻⁻6। डेल्टा टी है 60। लेंथ कितना है बेटा? 600 माइनस पी निकालना है। लेंथ है 600। कॉपर का एरिया निकालेगा बोले? सर निकाल लो, एक काम करो, कॉपर का एरिया निकालो। 5/4 इंटू डायमीटर कितना 100 है ना उसका? 7853.98 785 7853.98 mm स्क्वायर। ठीक है, 7853.98 यहाँ लिख रहा हूँ मैं। 7853.98। ई कितना है उसका? 1.05 है। इक्वल टू अल्फा स्टील कितना बेटा? प्लस पी निकालना है वापस से। लेंथ है 600। स्टील का ये बताओ बेटा, एरिया ऑफ स्टील कितना है? 5/4 हाफ। 5/4। ये हॉलो है ना बेटा? ये हॉलो है। छोटा डी है, बड़ा डी है? बड़ा डी कितना है? 150। 174 का स्क्वायर माइनस 150 का स्क्वायर। ये हॉलो का फॉर्मूला बनेगा। आंसर बताओ। 6107.25 6107.25 mm स्क्वायर है। यहाँ पे आएगा 6107.25। ई स्टील कितना बेटा? 2 10⁻5 है। बेटा इसको कैलसी में सॉल्व करो, मेरे को पी की वैल्यू बताओ। दोनों का पी सेम रहेगा बेटा। जितने से कंप्रेस कर रहा है उतने से खींच रहा है। तो सॉल्व करो। कितना पी बेटा? 16245 6.86। 10 पावर 3 में निकालो। 162.45। 10 पावर 3 है ना? आ रहा सबका आंसर बेटा? कैल्शियम इसको एक्स के टर्म में पुट करो। हेलो? अरे आया करता। हाँ सर 162.45 न्यूटन अब डैश स्टेशन कॉपर निकालो। पी कॉपर बाय एरिया कॉपर। स्टेशन स्टील निकालो। पी बाय स्टील निकालो। कितना बोले? 162.45। 10 पावर 3। कॉपर का एरिया कितना बेटा? 7853.9। 7853। हमने का सूरज क्वेश्चन। प्लस रेसिन कॉपर 20.68। 20। हाँ सर। ओका। 20.68. हम्म
सर 26.59. कितना स्टील वाला? 26.59. तो 6 पकड़ लो उसको। स्टील वाला टेंशन में, कॉपर वाला कंप्रेशन में। डन। यस सर, कॉलम वाला भेजा था मैंने। बेटा वो कल करता ना, ठीक है, ठीक है, ओके। कल पक्का करता हूँ, ठीक है। इतना कॉपी कर लो, बाकी अपन कल कंटिन्यू करते हैं। मैं कल का टाइमिंग आपको ग्रुप पे डाल रहा हूँ अभी, ठीक है। कल मॉर्निंग में ज्वाइन करना है आप लोग को, ठीक है। गुड नाइट।